सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। इंसान जब अपनी जिंदगी में कोशिश करते करते थक जाता है तो वो भगवान से पूछता है कि भगवान, हार गया हूं, अब हार गया हूं कोशिश करते करते, अब तो राह दिखा दो, अब तो मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे दो, अब तो मेरी जिंदगी सुधार दो। कितना संघर्ष कराओगे, कितना तकलीफ दोगे। एक सीमा होती है तकलीफ की। कई सालों से जिंदगी वही दुखों भरा चला आ रहा है और ये दुख खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। बस हम दिन गुजारते रहते हैं और जिंदगी चलते रहती है किसी तरह से बस। लेकिन क्या इसीलिए मैं इस संसार में आया था? यह मेरा कोई मकसद था? या बस आपने मुझे भेज दिया इस संसार में सोने जगने खाने पीने के लिए, और वो भी बड़ी मुश्किल से। इन्हीं सब चीजों में फंसा रह गया हूं। जिंदगी में क्या क्या सपने थे, सारे के सारे खो गए कहीं। क्या था मैं, क्या बन गया। तो अब तो रास्ता दे दो, अब तो मुझे जीवन में वो सब दे दो जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था। लेकिन भगवान है कि हमारी पुकार ही नहीं सुनते हैं, उन तक हमारी आवाज ही नहीं जाती है। इसीलिए तो मिर्जा गालिब कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि भगवान, हार गया हूं, अब कोशिश करते करते हार गया। अब तो कोई राह दे दो, अब तो मुझे सफलता दे दो। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से वही निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, हाइप कर दे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय और बात करते हैं कि भगवान हमारी पुकार क्यों ही नहीं सुनते। तो आइए शुरू करते हैं। इंसान जिंदगी में कोशिश करता है, उसके हाथों में तो वही है। हम कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में कोशिश ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम प्लानिंग कर सकते हो, तुम कर्म कर सकते हो, पर उन कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं तय करूंगा। ठीक है, हमें कोई अचरज नहीं कि आप ही तय करते हैं, भगवान ही तय करते हैं हमारी जिंदगी में कि हमारे कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या मेरे ही कर्मों का फल नहीं दिया जाएगा? बाकी दुनिया के कर्मों का फल तो उसको मिल रहा है, तभी तो वो जिंदगी में तरक्की कर रहा है। और मैं अपना जिंदगी आइसोलेशन में अकेले किसी तरह काट रहा हूं। मैं भी तो इस संसार में आया था कुछ बनने के लिए, कुछ सपने थे मेरे। अब सारे सपने खो जाने के लिए तो मैं नहीं चला था ना, चला था मैं भी सफलता के लिए ना, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए ना। समाज, परिवार के लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई नाली का कीड़ा, जैसे मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया या पाऊंगा। और ये सब किसकी वजह से? ऐसा तो नहीं है कि इंसान भटक गया, गलत संगत में चला गया। इंसान अपने सपनों का पीछा कर ही रहा है, अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के अनुसार कोशिश करता ही है। पर जब प्रकृति उसका रिजल्ट नहीं देती है तो समाज को भी वो इंसान बेवकूफ और गधा दिखाई देता है। और जो इंसान अपने जिंदगी में सफलता के लिए चला और सफल हो गया, वो महान दिखाई देता है। उसका नसीब अच्छा था, वो बन गया। और हम जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है, तो हम कहीं ना कहीं बेवकूफ है, गधे हैं, नकारा है। और दुख तो इस बात का है कि भगवान ये सब देखते हैं, और लेकिन भगवान हमें राह नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाते हैं, सफलता नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्या हमारे ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही है कि हम इस जीवन में दुखी भोगेंगे,
या कोई और बचा है? क्या हमें भगवान तैयार कर रहे हैं? क्या हमें वो मजबूत बना रहे हैं? तो मन में कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि कई सालों से तो मैं संघर्ष कर ही रहा हूं, कई सालों से तो मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूं, कितना मजबूत बनेंगे? इतना तो जिंदगी में दुख देख ही लिया, इतना तो अभाव देख ही लिया, हर चीज को मैनेज करना सीख ही गए, किससे क्या व्यवहार करना ये तो जान ही गया। तो अब कितना मजबूत करेंगे? अब तो वो सब हो गया ना, अब जो इम्तिहान लेना था उनका उन्होंने ले लिया ना, तो अब तो दे दे। तो कभी कभी मन में यह भी आता है कि शायद उनके हिसाब से हमारा अभी समय नहीं आया, उनके अनुसार अभी हम तैयार नहीं हैं। शायद वो हमें तैयार कर रहे हैं, और दुख देकर, और कष्ट देकर, और परिस्थितियों को खराब करके एकदम से हमको वैसा इंसान बना रहे हैं जैसे एक पत्थर होता है कि मन, इमोशन सब खत्म, पत्थर जैसे जीता है वैसे हम जी रहे हैं। लेकिन पत्थर के जैसा हम मजबूत भी बनेंगे, ये तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि अगर पत्थर बन ही गए और किसी के लिए कोई इमोशन ही नहीं बचा तो दुनिया में सफल भी हो गए तो उसका क्या ही मोल। लेकिन हमें लगता है कि भगवान को जो हमें देना है उसके लिए शायद और मजबूती की जरूरत है। इसीलिए तो शायद वो इतने संघर्ष कराने के बाद, इतने मेहनत कराने के बाद भी हमें अभी तक सफलता नहीं दिए, या आपको नहीं दिए। लेकिन नहीं देंगे इसकी भी गारंटी नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी? हो सकता है कि अगले ही मोड़ पे, अगले ही साल, अगले ही महीने आपकी जिंदगी बदलने वाली, और आप जो आज तक 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो संघर्ष करते चले आ रहे थे उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। तो हमें मायूस होकर लौटना तो नहीं चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए और उस परम पिता पे भरोसा करना ही चाहिए। ठीक है, आज तक नहीं दिए, लेकिन आगे भी नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। किसी डॉक्टर ने तो नहीं लिखा है कि भगवान आगे आपको सफलता नहीं देंगे, या किसी एग्रीमेंट में तो है नहीं, दे भी सकते हैं, कन्फर्म ही देंगे। जब इतना संघर्ष कराया है तो उनको सफलता तो देना पड़ेगा। तो इसलिए भरोसा करने के अलावा आपके ऊपर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो भगवान पे भरोसा करिए, निराश मत होइए, अपना संघर्ष करते रहिए। जब उम्मीद हारे तो सोचिए कि एक संघर्ष और, क्या पता अगले मोड़ पे हमारी जिंदगी बदले, अगले मोड़ पे हमारे भगवान कहीं ना कहीं प्रार्थना सुन ले और वहां से हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। और होते भी है, लोगों के जीवन में हुए हैं तो हमारे जीवन में भी होंगे, आपके भी जीवन में होंगे। इसलिए भरोसा करिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मानता हूं कि इंसान के जीवन में कभी कभी निराशा आती है, लेकिन उस निराशा को दरकिनार करके आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन भगवान अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेंगे। इसलिए कर्म करते रहिए और उम्मीद करिए भगवान किसी न किसी दिन जरूर आपको सफलता देंगे।